जो 9 यूनिवर्सिटीज़ यूके गवर्नमेंट ने बैन की हैं, ठीक है, उसकी क्या वजह है, ठीक है, लोगों के इंटरव्यूज़ फंसे हुए हैं। मैं उनको कोई पॉजिटिव वाइब यहाँ पर नहीं दे सकता। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वन वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। यार आई एम रियली सॉरी कि पिछले पूरे वीक के अंदर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आई है तो मैं आपको नहीं दे पाया। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि भाई जो 9 यूनिवर्सिटीज़ बैन हुई हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में आप कुछ बताएं, उनको ऑफर लेटर्स मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। तो भाई मैं ऑलमोस्ट पूरा वीक इस बेड पर ही लेटा रहा हूँ। इतना बीमार था, यकीन मानो मैं हिल भी नहीं सकता था, इतना बीमार था। सिर्फ उठता था, खाना थोड़ा बहुत खाता था, मेडिसन ले रहा था, दैट्स इट। अभी भी मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो बस फिलहाल यही बीमारी रह गई है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि जो 9 यूनिवर्सिटीज़ यूके गवर्नमेंट ने बैन की हैं, ठीक है, उसकी क्या वजह है, ठीक है, और आगे जाके क्या चीज़ें हो सकती हैं। भाई मेरे सुनने में 20 यूनिवर्सिटीज़ भी आई हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था कि 20 की बहुत जल्दी अपडेट आएगी, लेकिन अभी 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, क्वेंट्री यूनिवर्सिटी है, वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, और ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं जिनको यूके गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि भाई यहाँ से और ज़्यादा स्टूडेंट जो है स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं आना चाहिए। अब उसकी रीज़न सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी मैसेज करते हैं कि यार हमारे पास ये वाली डिग्री है, हम इस डिग्री के साथ यहाँ पर कंपेयर करके एडमिशन ले सकते हैं, हमें फ़लाना डिग्री फ़लाना जो बंदा है ना वो इतने पैसों में दे रहा है, तो हमें वो बनवा लेनी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए। तो मैं ऐसे मसले में पढ़ता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये, मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, और सीधी सी बात है, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट थे जिनका यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के अंदर एडमिशन था, फ़ीस भी जमा आई हुई थी, सिर्फ क्या था, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू देना था उन्होंने, दैट्स इट, और वीज़ा लग के वो लोग यूके। तो अब हुआ ये कि अब वो बेचारे भी टेंशन में हैं, लेकिन शुक्र है उनके ऑलरेडी मैंने ऑफर लेटर और भी यूनिवर्सिटीज़ के निकलवाए हुए थे, तो उनको मैंने उस तरफ मूव कर दिया। फ़ी वगैरह तो रिफ़ंड होती रहेगी, लेकिन किसी तरीके से हमने उनकी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो मैनेज की है, और उनका नेक्स्ट एडमिशन शुक्र है अब सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं ओबियसली जो फंसे हुए हैं और ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारा बेसिकली अब क्या बनने वाला है, ठीक है। तो अब जो हर टिकटॉक पे जो बंदा आपको बात बता रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं ये किसी एक बंदे को मेंशन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अभी देखेंगे, सोचेंगे। तो भाई बात ये है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट का भी एडमिशन फंसा था और यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया कि हमें और स्टूडेंट चाहिए ही नहीं, जिसने फ़ीस भी जमा करवाई हुई है भाई उसको भी हम आगे एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो सीन ये है कि जिन लोगों के कैस फंसे हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों के इंटरव्यूज़ फंसे हुए हैं, मैं उनको कोई पॉजिटिव वाइब यहाँ पर नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बी पॉजिटिव, ठीक है, आपको कोई ना कोई कॉल आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इस इनटेक तक, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई स्प्रिंग तक हम जितने भी एडमिशन है ना इन यूनिवर्सिटीज़ के वो बंद कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग आता है अप्रैल मई के राउंड, तो तब तक के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन उन्होंने फ़िलहाल क्लोज़ कर दिए हुए हैं। शायद ही है कि कुछ अगर आप लोगों ने फीसिस पे ऑलरेडी की हुई हैं और कुछ सीट निकल आए, कोई यूके गवर्नमेंट से उनकी बात बन जाए, मतलब 10% चांस है कि आपका एडमिशन होगा अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, वरना मेरे नहीं ख्याल में कोई चांस है। क्योंकि मैं खुद भी, मैंने आपको बताया, ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है हमें स्ट्रेट फारवर्ड जॉब हो गया था और हमने तो अपने बच्चे मूव कर लिए। तो अब अगर आप लोग उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो तो मैं आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर नहीं दूंगा। मैं यही कहूँगा कि भाई अब नेक्स्ट इनटेक के अंदर आप लोग ट्राई करो। इसमें कोई भी कंसल्टेंट की गलती नहीं है, ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर करो, कंसल्टेंट को ब्लेम नहीं करना है कि उसने आपका फ़लाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी तरफ से अच्छी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करवाया। ऑब्वियसली आपसे भी पूछा होगा, आपने भी उसको कहा होगा कि जी मुझे यहीं एडमिशन लेना है। अब सीन ये है कि यूके गवर्नमेंट ने देखा है कि यार इन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर आपको पता है कि बैचलर के और फाउंडेशन के और स्पेशली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट आ रहे थे, उन लोगों के बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ ले रही थी, ठीक है। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, एक जो यूके गवर्नमेंट के बंदे खुद लेते हैं एम्बेसी इंटरव्यू। अब उसके अंदर उन्होंने देखा है कि यार किसी स्टूडेंट से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, इवन दैट कि मैं हैरान हूँ, रूट्स के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो आम बंदा तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि रूट्स के बच्चों की थोड़ी इंग्लिश अच्छी होती है, मम्मी डैडी होते हैं। तो मुझे कुछ रूट्स के बच्चों ने बताया ना, तो सॉरी, तो मैं हैरान हूँ कि अगर उनसे क्लियर नहीं हुआ तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लियर किए भी हैं, ऐसा नहीं है कि क्लियर हो नहीं रहे।
वो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही देखा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो फंस रहे हैं, उनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, और जितना बस कंसल्टेंट ने बताया कि जी यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, इतनी फ़ीस देनी है, और दैट्स इट। और दूसरा ये कि वो ज़्यादातर स्टूडेंट वही हैं जो कहते हैं कि जी हमें एमओई बेस में एडमिशन चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एमओई बेस एडमिशन मिल भी रहा है तो आप टेस्ट दो, कम से कम टेस्ट दो, मिनिमम भी आप पीटी तो दो ना, आपको थोड़ा आइडिया हो कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है, क्योंकि आपने यहाँ आकर भी जॉब्स करनी है, ठीक है, उसके लिए भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। यहाँ आके ऑब्वियसली बाद में आप कहोगे कि यार जॉब नहीं मिलती, जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट इंग्लिश है और आपको कुछ आता नहीं है, कोई आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर आप वही पांडे धोते हो यहाँ आके। हमने भी धोए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमें अक्ल नहीं थी कि जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे जाना है। इस टाइम के ऊपर अल्लाह ना करे कि मेरी जॉब जाए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मेरी जॉब जाती है तो मुझे पता है कि मुझे जॉब कहाँ फाइंड करनी है, कैसे करनी है, इंटरव्यू कैसे देना है, ठीक है। शुरू में होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इंग्लिश बोल ही ना पाओ, ठीक है। हमने कम से कम ऐसी जगहों पे काम किया जहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। तो अब सीन ये है कि अब यूके गवर्नमेंट ने देखा है कि भाई इन स्टूडेंट्स के एक तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे एम्बेसी के, और फीसें सबने दी हुई है, एडमिशन पे एडमिशन आ रहा है, और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाग रहे हैं, ठीक है, यानी कि फ़ीस पे नहीं कर रहे और असाइलम क्लेम कर रहे हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने टॉप किया है माशाल्लाह, पाकिस्तान ने तो टॉप किया है ना इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश के नंबर आता है, जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम किए हैं, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकती है कि पीछे झगड़ा है या वो बंदा गे है, लेस्बियन है, जो भी है, लेकिन ओबियसली उन्होंने तो ये चीज़ मेन देखनी है ना कि क्लेम डल रहे हैं यहाँ पर असाइलम के, ठीक है, जो कि उनको चुभ रहे हैं, उनको पैसे पे करने पड़ते हैं अपनी जेब से। तो उन्होंने फिर देखा कि यार यहाँ पर ये मसले आ रहे हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ को फ़िलहाल बैन करो। अब उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज़ को बैन किया हुआ है, और वो अभी और भी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ को बैन करेंगे। उससे पहले जिनके एडमिशन फंसे हुए हैं भाई टाइम से निकाली जाओ, वरना आप आगे जाके फंस सकते हो। जिन्होंने टिकटें लेनी है अभी कि भाई सोचेंगे टिकट लेते हैं, ठहर के लेते हैं, अभी बहुत टाइम है, टाइम से टिकट कराओ और यूके आ दो, ठीक है, ये ना हो कि तुम भी फंस जाओ। तो ये कुछ सीन है। बहुत से स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार इस बारे में थोड़ा बताओ, तो मैंने कहा साफ बात आपको बता देता हूँ, बीच में ये नहीं कहूँगा कि हाँ हाँ आप शायद अभी तो कुछ निकल आएगा, टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि 90% चांस ही है कि यूनिवर्सिटीज़ फ़िलहाल तक बैन रहेंगी, 10% ही चांस है कि आपका जो है वो एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो ये न्यूज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और भाई के लिए लाजमी दुआ कर देना। अभी भी मेरा गला ख़राब है और मुझे लग रहा है मुझे बुखार चढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है कर देना लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। कोई और चीज़ मैं पिछले हफ्ते में भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।